हेलो बच्चों आज आपकी कक्षा 8 विज्ञान का पाठ है जिसका नाम फसल उत्पादन है। ठीक है, तो फसल उत्पादन वाला जो पाठ है और फसल उत्पादन के साथ और प्रबंधन, इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करते हैं। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं, तो वह प्रक्रम जिससे भोजन बनाते हैं पौधे उसको कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं बच्चों से? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं, तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? तो सीधी सी बात है, जो बना सकते हैं, बना कौन सकते हैं? हरे पौधे। तो हम सभी को कहाँ से भोजन प्राप्त हो रहा है? डायरेक्ट और इनडायरेक्टली हरे पौधों से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है बच्चों को बताना है खरीफ फसल जो है किस मौसम में उगाई जाती है, उदाहरण सहित लिखें। तो देखिए, खरीफ फसल जो है बच्चों वो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। वर्षा ऋतु में आपने देखा होगा कि जो धान का पौधा होता है उसमें पानी में खड़े होकर जो मजदूर हैं वो लगा रहे होते हैं। तो आपने यही याद रखना है कि खरीफ फसल जो है वह धान है। अगर आप एक धान याद रखते हैं तो आपको बाकी के नाम अपने आप याद आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके उदाहरण भी क्या हैं? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। तो आप याद रखें, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास, ये सारे के सारे किस चीज़ के उदाहरण हैं बच्चों? ये सारे आपके खरीफ फसल के उदाहरण हैं। ठीक है, जिसे वर्षा ऋतु में उगाया जाता है और वर्षा ऋतु हमारे यहाँ मानसून कब आता है? जून के अंत में। ठीक है, तो जून के अंत से सितंबर तक इसको उगाया जाता है, मतलब सितंबर तक ये पूरी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वह है रबी फसल। रबी शब्द का मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों, रबी शब्द जैसे दो शब्दों से बना है, तो ऐसे ही शीत शब्द जो है दो वर्णों से बना है। तो दो वर्ण इसमें है, तो इसलिए इसको इसी तरह याद रखें कि रबी जो है वो शीत ऋतु में उगाई जाती है। शीत ऋतु में मतलब अक्टूबर में इसको उगाया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। तो इन दिनों मतलब सर्दियों में जो फसल होती हैं उन सभी को रबी की फसल कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसल कहलाती हैं। ये अक्टूबर से मार्च तक होती हैं। उदाहरण गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी। ठीक है, तो अभी आपने शीत ऋतु में ये सब जो है चना मटर तो खूब खाई होगी, तो आपको याद भी होगा। ठीक है, तो ये हो गया रबी की फसल। अगला क्वेश्चन देखिए, जो ये वाला पाठ है ये पूरी तरह से कृषि पद्धतियों का पाठ है कि फसल को कैसे उगाया जाता है, किस तरह से क्या करा जाता है। तो अब इसके जो सभी चरण हैं उनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला चरण होता है मिट्टी को तैयार करना होता है। तो वो क्या होता है? तो देखिए, फसल उगाने से पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, ये प्रथम चरण है। इसके लिए विभिन्न कृषि यंत्रों की सहायता से मिट्टी को उलटना पलटना, तो ये याद रखें, और मिट्टी को उलटना पलटना जो है वो इसमें किया जाता है और इस प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जुताई। तो जुताई जो है वो क्या है? मिट्टी को उलटना पलटना, पोला बनाना। फसल उगाने के लिए मिट्टी को उलटना पलटना, उसे पोला बनाना जो है वह जुताई कहलाता है। ठीक है, और ये सबसे पहला चरण होता है मिट्टी को तैयार करने में। ठीक है, प्रथम चरण होता है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो मिट्टी को तैयार करना क्यों आवश्यक है, कि यानी कि जुताई जो है वह क्यों आवश्यक है। तो देखें, इसके निम्न लाभ हैं। पहला, पोली मिट्टी में जड़ें गहराई तक जा सकती हैं और सरलता से श्वसन कर सकती हैं। ठीक है, तो जो पोली मिट्टी होती है उसमें पौधों की जड़ें जो हैं वो गहराई तक जा सकती हैं। दूसरा है, पोली मिट्टी में केंचुआ और सूक्ष्मजीव आसानी से वृद्धि करते हैं और केंचुआ मिट्टी को पलटकर और भी पोला कर देते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। तो देखें, ये जो केंचुए होते हैं इनको इसीलिए किसान का मित्र भी कहा जाता है। किसान के
मित्र होते हैं। ठीक है, तो वो किसान के मित्र क्यों होते हैं, उसका यही है कि जो केंचुआ है वह किसान का फ़ायदा करते हैं, किसान को फ़ायदा करते हैं। कैसे फ़ायदा करते हैं कि ये मिट्टी को पलटते हैं और जो ह्यूमस है उसमें वृद्धि करते हैं। मतलब मिट्टी को पोला बनाते हैं, पोला बनाएंगे और साथ में ह्यूमस में वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये किसान के मित्र होते हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं, मृत पौधे एवं जंतुओं को मृत जीवों द्वारा अपघटित किया जाता है, जिससे उनके पोषक तत्व मिट्टी में निर्मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, फिर है उलटने पुलटने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, और जब मिट्टी को जोता जाता है तो वो ऊपर आ जाएंगे, जिससे कि मिट्टी अच्छे से तैयार हो जाती है। तो ये सब कारणों से मिट्टी को जो है जुताई करनी आवश्यक है। फिर अगला क्वेश्चन है, बुआई से आप क्या समझते हैं। तो बुआई क्या है कि स्वस्थ बीजों को खेत में बोना बुआई कहलाता है। फिर है बुआई कौन से औजार इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें परंपरागत औजार और सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद और उर्वरक में अंतर बताएं। तो देखिए, खाद जो है वो एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेषों से विघटन से प्राप्त होती है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, इसे फैक्ट्रियों में जैसे बनाया जाता है, खाद को खेतों में बनाया जाता है। खाद जो है मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में देती है और उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। खाद में पोषक जो तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, पर उर्वरक जो है वो मानव निर्मित है, तो मनचाहे रूप से वहाँ पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व जो हैं वो डाल दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये आपके खाद और उर्वरक के विभिन्न अंतर हो गए। ठीक है, लिखा हुआ है सिंचाई किसे कहते हैं। तो सिंचाई क्या है, उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना। तो फसल को आप समय समय पर जो जल दे रहे हैं वही सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के विभिन्न स्रोत कौन से हैं, जैसे कुआं, जलकूप, तालाब या झील, नदियाँ, बांध और नहर। अब इसमें कुछ पारंपरिक तरीके होते हैं सिंचाई के, जैसे मोट घिरनी भी जिसे कहते हैं, ढेकली, चेन पंप और रहट। इसके बाद सिंचाई की जो आधुनिक विधियां हैं वो कौन सी हैं, जैसे छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। ठीक है, तो ये आप याद कर लें बच्चों। इसके बाद अगला है, निराई किसे कहते हैं। तो खेतों में जो खरपतवार उग जाती है, और ये खरपतवार क्या होती है बच्चों, अनचाहे पौधे, जो अवांछित पौधे फसल के साथ उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहा जाता है। तो अनचाहे पौधे जो खरपतवार के रूप में उग गए होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। अब ये निराई क्यों आवश्यक है, देखें, क्योंकि जो खरपतवार है उसे उगने के लिए, अपने पोषण के लिए पोषक तत्व, स्थान और प्रकाश, ये सभी चीज़ों की ज़रूरत होगी जो कि वो फसल के पौधों से लेती रहती है। ठीक है, तो इससे फसल के पौधों में इनकी कमी हो जाती है। तो देखते हैं आंसर, खेत की निराई करना आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक तत्व, स्थान और प्रकाश का उपयोग अपनी वृद्धि के लिए करते हैं, जिससे फसल के पौधों की वृद्धि जो है वह कम हो जाती है। यहाँ पर आप इसको लिख पूरा कर सकते हैं, कम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से निराई भी आवश्यक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कटाई किसे कहते हैं। तो फसल को पक जाने के बाद जब काटा जाता है उसे ही कटाई कहते हैं। और हमारे देश में कटाई कैसे करते हैं, या तो हाथ द्वारा जैसे दराती से, या फिर हार्वेस्टर मशीन के द्वारा कटाई की जाती है। अब जब फसल की कटाई भी हो गई तो उसका सुरक्षित भंडारण भी आवश्यक है। तो भंडारण क्यों आवश्यक है, तो देखो इतनी मेहनत की है किसान ने, तो ख़राब तो नहीं होनी चाहिए ना। तो वो फसल के दानों, बीजों को पीड़कों और सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। तो अब किसान जो है उसका भंडारण कैसे करते हैं फसल का, तो देखें कि भंडारण करने के लिए जूट के बोरों या धातु के बड़े पात्र, बीन्स जो हैं उनमें करते हैं, या बड़े पैमाने पर भंडारण के लिए साइलो जो होते हैं, साइलो बहुत बड़े बड़े बीन्स होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है ताकि फसल जो है वो सुरक्षित रहे। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? फसल। फिर है फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या कहलाती है? तैयारी। मिट्टी की तैयारी, जिसे अभी हम लोगों ने देखा था, मिट्टी की तैयारी को क्या कहते हैं? जुताई भी कहा जाता है, जिसमें फसल को उल्टा पलटा जाता है, सॉरी फसल को नहीं, मिट्टी को। तो इसके बाद अगला देखते हैं। अगला है क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या होते हैं? तैरने लगेंगे, क्योंकि जो सही बीज होते हैं वह है तली में बैठ जाते हैं, तली में बैठ जाएंगे स्वस्थ बीज, स्वस्थ बीज। और जो क्षतिग्रस्त होते हैं, खराब होते हैं, वो तैरने लगते हैं। फिर अगला है फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश और मिट्टी से जल और पोषक ये आवश्यक हैं। तो ये जल और पोषक जो हैं पौधे कैसे लेते हैं? जड़ों के द्वारा, जड़ों के द्वारा मिट्टी से ले लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बस तो आपके ये प्रश्न जो हैं बच्चों इस पाठ के भी पूरे हो गए। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।